अगले गोल्डन कंसेप्ट नंबर 50 पर हम पहुंचते हैं। गोल्डन कंसेप्ट नंबर 50 भी सीरीज पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड क्यूब। अब तक मैंने आपको कराया डिफरेंस के सवाल। गोल्डन कंसेप्ट नंबर 49 में मैंने आपको डिफरेंस के कराए थे। अब मैं आपको स्क्वायर और क्यूब के बेस पे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, यानी कि आपके माइंडसेट में रहेगा कि टाइप वाइज सारे के सारे गोल्डन कंसेप्ट क्लियर हैं कि 50 में मैंने स्क्वायर और क्यूब कराया था। तो स्क्वायर और क्यूब में स्क्वायर और क्यूब के बारे में सोचना है, स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना है, क्यूब के नजदीक दिखाई तो क्यूब के बारे में सोचना है। ऑब्वियसली ये क्यूब के नजदीक दिखाई दे रहा है, ये भी क्यूब के नजदीक दिखाई दे रहा है, ये भी क्यूब के नजदीक दिखाई दे रहा है। देखो 1 का क्यूब प्लस 2 हो गया, 2 का क्यूब प्लस 2 हो गया, 2 का क्यूब प्लस 2 हो गया, 3 का क्यूब प्लस 2 हो गया, 4 का क्यूब प्लस 2 हो गया, तो 5 का क्यूब प्लस 2 हो गया। 125 प्लस 2 127 हो गया, यानी कि 127 इज द राइट आंसर। पैटर्न ये है कि एक्स क्यूब प्लस 2, आपके एग्जाम में याद रखना बच्चे, एक्स क्यूब प्लस 1 भी आ सकता है, एक्स क्यूब प्लस 2 भी आ सकता है, अप टू एक्स क्यूब प्लस 5 तक आपको याद रखना ही रखना है। सेम एक्स क्यूब माइनस 1 भी आ सकता है, एक्स क्यूब माइनस 2 भी आ सकता है, अप टू एक्स क्यूब माइनस 5 तक आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, प्लस और माइनस ये दोनों माइंड में रखने 5 लेवल तक, यानी कि आपको ये याद होना चाहिए कि 2 का क्यूब माइनस 3 कितना होता है, 2 का क्यूब माइनस 4 कितना होता है, 2 का क्यूब माइनस 5 कितना होता है, 4 का क्यूब माइनस 3 कितना होता है, 4 का क्यूब माइनस 4 कितना होता है, 4 क्यूब माइनस 5 कितना होता है, 7 का क्यूब प्लस 2 कितना होता है, 7 का क्यूब प्लस 3 कितना होता है, 7 का क्यूब प्लस 4 कितना होता है, ये क्यूब के नजदीक में। ठीक है, ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, देखो 1 का क्यूब 1 होता है प्लस 2, 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 3, 3 का क्यूब 27 होता है प्लस 4, 4 का क्यूब 64 होता है प्लस 5, 5 का क्यूब 125 होता है प्लस कितना होगा 6। यानी कि ये पैटर्न कौन सा है, जिस नंबर का क्यूब किया उससे नेक्स्ट नंबर ऐड कर दिया। तो देखो 1 का क्यूब किया तो नेक्स्ट नंबर 2 ऐड कर दिया, 2 का क्यूब किया तो नेक्स्ट नंबर 3 ऐड कर दिया, 3 का क्यूब किया तो नेक्स्ट नंबर 4 ऐड कर दिया, 4 का क्यूब किया तो नेक्स्ट नंबर 5 ऐड कर दिया, 5 का क्यूब किया तो नेक्स्ट नंबर 6 ऐड कर दिया। यानी कि जिस नंबर का क्यूब किया उससे नेक्स्ट नंबर ऐड कर दिया, उससे नेक्स्ट नंबर ऐड कर दिया। एक्स क्यूब प्लस नेक्स्ट नंबर ऐड हो सकता है, तो बच्चे नेक्स्ट नंबर माइनस भी हो सकता है। आपके एग्जाम में नेक्स्ट नंबर ऐड की जगह माइनस भी आ सकता है, मतलब 3 का क्यूब करूं तो 4 माइनस, 4 का क्यूब करूं तो 5 माइनस, 6 का क्यूब करूं तो 7 माइनस, 10 का क्यूब करूं तो 11 माइनस, 13 का क्यूब करूं तो 14 माइनस। क्लियर है, तो 5 का क्यूब 125 प्लस 6 131 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 1 का क्यूब माइनस 0, 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 2, 4 का क्यूब माइनस 3, नेक्स्ट 5 का क्यूब माइनस 4 करेंगे। यानी कि एक्स क्यूब माइनस पहले वाला नंबर, प्रीवियस नंबर, पहले वाला नंबर प्लस माइनस हो सकता है तो पहले वाला नंबर प्लस भी हो सकता है। तो 125 माइनस 4 कितना हो जाएगा 121 इसका आंसर है। क्लियर है, 121 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, करो, क्यूब हो सकता है तो स्क्वायर भी हो सकता है। देखो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8, 9 का स्क्वायर 81 81 प्लस 9, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10, 11 का स्क्वायर प्लस 11, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12, 156 इज द राइट आंसर। डन। अगला सवाल देखो, करो, देखो क्यूब के बेस पे आया हुआ सवाल।
देखो डिफरेंस जो है वो 1 का है, यहां डिफरेंस 8 का है। देखो 1 कम हुआ, 8 कम हुआ, यहां 27 कम हुआ, यहां 64 कम हुआ, तो यहां 125 कम होगा। कैसे? ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, 125 कम होगा। 9 में से 5 गए 4, 9 में से 2 गए 7, 3 में से 1 गए 2। 274 इज द राइट आंसर। डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी ही वीडियोज के लिए रीजनिंग गुरु ट्रिक्स चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।